हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा कि लोन कैसे लें। दोस्तों, लोन लेना कठिन नहीं है और एक प्रकार से कहें तो आसान भी नहीं है, क्योंकि लोन बड़े मुश्किल से मिलता है दोस्तों। तो मैं आज आपको बता दूं कि लोन लेने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम हेतराम है, हेतराम चौधरी। मैं एमपी पन्ना का रहने वाला हूं और यूनियन बैंक की शाखा चलाता हूं, कियोस्क, जिसे कियोस्क बैंक बोलते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र। तो वो चलाता हूं। कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, भाई साहब लोन करा दीजिए, लोन हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं जाते हो भाई ये लोन के लिए। और आज के दिन में, आज की डेट में लोन लेना बहुत ज़रूरतमंद बन गया है। कुछ भी चीज़ अपन करें तो लोन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यदि कोई बड़े आदमी से जैसे अपन बोलेंगे लोन, तो उसमें से बहुत तेज़ वो लोग ब्याज लेते हैं, 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, फिर उनका महीने का सैकड़ा लगता है। और ये बैंक का साल का लगता है। और ये इसका बहुत कम रहता है। जैसे कि अपन को बैंक में अगर 10% मिल गया तो 1 लाख पे 10,000 देना रहेगा। अगर उसका 3 रुपये सैकड़ा मिल गया किसी बड़े आदमी का या किसी किसान से, अपन ने या किसी बड़े आदमी से लोन ले, वो कर्जा ले लिया, तो उसमें अपन को 3 रुपये अगर सैकड़ा ले लिए तो समझ लो फिर अपन को बैंक के हिसाब से 35% देना होगा। यानी कि 36,000 रुपये होता है 1 लाख का, 1 साल का। हाँ, तो 36% पड़ गया बैंक के हिसाब से। दोस्तों, सो इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि लोन कैसे लिया जाता है। पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक बाद में कर देना दोस्तों अगर अच्छा लगे तो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लोन लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप एक काम करिए कि लोन लेना है। जैसे कई लोग करते हैं, लोन लेने के चक्कर में भागते रहते हैं। पता चला कि ये योजना चल रही है सरकार की, मोबाइल में सर्च कर दिया ये योजना चल रही है सरकार की, तो मोबाइल में सर्च करके डायरेक्ट उन्होंने कागज़ दे के कौन क्या लग रहा है और जाके सीधे बैंक ऑनलाइन के वहाँ अप्लाई करके आ गए। तो दोस्तों, ये सब पहले नहीं करना है। पहले तो आप मैं बता दूं, पहले आपको जाना है बैंक में। तो बैंक में जब आप जाएंगे तो बैंक मैनेजर से आपको कहना है, सर मुझे लोन की ज़रूरत है। तो आप जब बैंक जाएंगे तो आपको डायरेक्ट भगा तो नहीं देंगे, तो उनके वहाँ टारगेट होगा। तो आपको वो कह देंगे ठीक है आप फॉर्म डाल दीजिए। या नहीं टारगेट होगा तो भी वो ना मना नहीं करते, आपको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। वो आगे के लिए आश्वासन दे देंगे आपको, बोलेंगे इतने से इतने समय बाद आना, तो मेरे पास टारगेट खाली हो जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा। और टारगेट जब ही आता है उनके पास, जब उनके ऊपर से प्रेशर आता है कि आपको इतने से इतने का लोन बांटना है, तो उनकी मजबूरी होती है बांटना। वो भी चाहते कि बांटें, लेकिन आदमी उनको नहीं मिलता सही, तो फिर उनकी भी वो है, नौकरी वोकरी है, तो उनको भी थोड़ा सोचना रहता है। दोस्तों, उनको भी गलत नहीं समझना है। आप यदि वो मना करते हैं तो मना, फिर आप जब लोन के लिए उनसे पूछ लें, यदि हाँ कह देते हैं तो आपको बैंक वहाँ जाना है, फिर ऑनलाइन की दुकान, उससे पूछ के आना है कि कौन कौन सी योजना चल रही है। या इससे पहले वो सर ही बता देंगे, यदि वो एग्री हो जाएंगे तो वो ही बता देंगे कि आप इस योजना में फॉर्म डाल दीजिए, इस योजना में हमारे टारगेट खाली हैं तो हम आपका लोन किए दे रहे हैं। रिक्वायर कितने की है, तो आप उनसे ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट मत कीजिए लोन की, उतना ही कीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ ये चुका देंगे। तो आप अपने हिसाब से लोन के लिए आवेदन करिए
फिर इससे पहले लोन करेंगे, जब लोन के लिए आवेदन करने को सर कह दें तो उनसे फिर योजना पूछ लीजिए सर कौन कौन सी योजना चल रही है, किस में हम आवेदन अप्लाई कर दें। तो फिर वो बताएंगे कि आपको इस योजना में फॉर्म डालना है और आप वहाँ चले जाइए। कहीं से ऑनलाइन से भरते होंगे तो वो दुकान बता देंगे, या तो अगर आपसे हो सके तो आप ही भर लीजिए। आप पे भरेंगे तो खर्चा बच जाएगा मेन। और ये भी रहता है जैसे आप 3 लाख से नीचे का लेते हैं, 2.5 लाख से नीचे का, तो आपको सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से मिल जाता है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हुआ, उद्योग आधार आपको बनवाना पड़ेगा और आ जाति निवास प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें लगेंगी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो जनसंख्या प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें काहे की छूट मिलती है, अपन को 35% की सब्सिडी मिलती है। यदि छूट वाला लोन सर देंगे तो उसमें से ये चीज़ लगेगी आपकी जनसंख्या प्रमाण पत्र। तो उसका फॉर्म मिलेगा वहीं ऑनलाइन की दुकान में। तो वो उसमें खाली आपको जाना है, सरपंच ऐसे कट्टी के साइन करा के उसको देना है, तो वो अपलोड करके आपको दे देगा। फिर इसके बाद जब इतना हो गया, और यदि आपको मतलब 2.5 लाख से ऊपर की यदि रिक्वायरमेंट है तो आपको फिर एक चीज़ और उसमें बढ़ जाएगी। क्या है वो? है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो बनेगी आपकी सीए के यहाँ। तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। आप जो आपको फॉर्म भरेगा उसी से आप बोल दीजिए तो वो बनवा देगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपका क्या हुआ, इसमें आपको बैंक जाने से क्या फ़ायदा हुआ? एक फ़ायदा तो ये हुआ कि आपने को सर ने मना नहीं किया, या मना किया भी तो तुरंत आपको पता चल गया। यदि आप किसी दूसरे आदमी से कहते तो पहले तो वो आपको 2-4 महीने भटकाता, और फिर हो सकता है कि पहले आपको पैसे भी ले लेता आपसे। और ले लेते हैं कई लोग पैसे, 10-15 हज़ार 20 हज़ार पहले से, लोन आवेदन होने से पहले ही पैसे ले लेते हैं। और बैंक में कुछ पता नहीं रहता इनने पैसा लिया है नहीं लिया है, तो वो लोग ऊपर का ऊपर खा लेते हैं। बैंक में एक भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों। उनके पास भी टारगेट रहता है तो वो भी बड़ी आसानी से कर देते हैं। और यदि आप चाहेंगे यदि आपका अच्छा काम बन रहा है दोस्तों और ज़्यादा का लोन कर दिया है तो आप खुशी से सर को दे सकते हैं। बाकी वो लेंगे नहीं, जो ईमानदार रहते हैं वो कभी लेते नहीं हैं पैसा दोस्तों। मैंने भी कराया था, थोड़ा सा मेरा भी लोन हुआ था, तो मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया गया था। आप बैंक जाइए, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जाइए डायरेक्ट बैंक मैनेजर से मिलिए। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे कि आप पहली बार डायरेक्ट लोन बैंक ना जाने से पहले किसी आदमी से कहेंगे तो भटकाएगा और आपसे कहेगा आवेदन कर दो, तो इसमें खर्च होगा, उसमें खर्च होगा। उसमें कम से कम डायरेक्ट बैंक जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना समय लग रहा है, आपको क्लियर। और नहीं तो फिर तो वो दलाल के ऊपर रहता है, पैसा भी खप जाता है कभी कभी, और ना लोन होता है ना कुछ होता है। ठीक है। इसके बाद जब वो हाँ कह देते हैं तो यदि मेरे नज़दीक के हैं तो मेरे यहीं मेरी शॉप में आ जाइए, तो मैं ही आपका फॉर्म भर दूंगा। यदि आप कहीं दूर से हैं दोस्तों तो आप ऑनलाइन की दुकान में जाइए, वहाँ सब सुविधा प्राप्त रहती है और आपका लोन 100% हो जाएगा यदि आप बैंक जाएंगे। यदि आप भटकेंगे तो दोस्तों नहीं होने वाला है लोन। खाली आपको आशा ही हाँ तो लगेगी, और आपको खाली यही कहेंगे कि हाँ हो रहा है, हो रहा है, करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, इतने दिन बचे हैं, इतना काम हो गया, फलान हो गया, और कहीं कोटेशन में इतना पैसा उतना पैसा, ये सब खर्च करवाते रहेंगे दोस्तों, लेकिन लोन कभी नहीं होगा। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले तो हमारी यही सलाह है कि आप बैंक में जाकर मिलिए। डायरेक्ट बैंक में जाना सही रहता है। आपको मैनेजर भी पहचान जाएगा, ये भी समझ जाएगा
कि इसको हकीकत में लोन की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि आपको मेरे वीडियो में कुछ खुशी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो। धन्यवाद।